नमस्कार साथियों। देखिए, मैं अब रात्रि में अपने टेरेस गार्डन को आपको दिखा रहा हूँ। तो आप सोचेंगे कि रात में मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि आज इसका एक उद्देश्य है। क्योंकि हमें रक्षाबंधन का त्यौहार अपना, जिसका कि शुभ मुहूर्त है रात को 9:02 पर, और उसकी तैयारी हम कर रहे हैं अपने टेरेस गार्डन में। क्योंकि कुछ पौधे हमारे, कुछ क्या सभी पौधे बड़े शुभ होते हैं। और देखिए, ये कहा जाता ना, ये देखिए हमारी प्रारंभिक तैयारी है रक्षाबंधन को मनाने की। ये कहा जाता है कि रक्षाबंधन को विधि विधान और मान्यताओं के अधीन बनाना चाहिए। तो हमने भी उसी तरह कुछ तैयारियां की हैं। जैसे कि कहा जाता है कि कभी भी सोफ़े और बेड पे रक्षाबंधन को नहीं मनाना चाहिए। तो हमने अपने टेरेस गार्डन में अपने पौधों के, अब टेरेस गार्डन के हमारे जो मेंबर्स हैं आर्टिफिशियल से, उनके साथ मिल के आज व्यवस्था की है। देखिए, हमने चौकी और जो होता है ना पीढ़ा, बैठने वाला पीढ़ा, उसकी व्यवस्था की है। उसके ऊपर बैठ के हम इस प्रक्रिया को, इस हमारे पवित्र जो हमारा त्यौहार होता है, पवित्र बंधन का, हमारा रक्षा कवच का, रक्षा सूत्र का हमारा जो त्यौहार होता है, उसको मनाने के हमें ये प्रारंभिक व्यवस्था हमने की है। और उस व्यवस्था के अंतर्गत देखिए, हमने थाली सजा ली है। थाली में हमने दही, हमें चावल, देसी घी का दिया, हल्दी, कुमकुम, गोला, जो गोला ना हमारा नारियल, हमारी राखी, रुमाल, जो कपड़े देने होते वो, तो जो मान्यताएं हैं, जो विधि विधान की व्यवस्था है, उसके अंतर्गत हमने कुछ स्वीट्स वगैरह, इनकी कुछ फूलों की व्यवस्था हमने अपनी ये कर ली है। और रक्षाबंधन की सबसे पहली जो प्रक्रिया होती है, दूब घास से जल के द्वारा शुद्धिकरण की व्यवस्था, जो हम हर एक पूजा में करते हैं, वो यहाँ भी ये प्रक्रिया उसकी ये देखिए की जा रही है। पूरी प्रकृति के रक्षक होते हैं भगवान जी, गणेश जी हमारे जो भगवान होते हैं। तो सबसे पहली राखी की व्यवस्था एक दी गई है कि भगवान को बांधी जानी चाहिए। तो उसी प्रक्रिया के तहत गणेश जी को प्रथम राखी बांधने की जो हमारी विधि विधान से प्रक्रिया वो की गई। और उसके बाद अपने परिवार के जो भाई भाभी भतीजे, वो जो सदस्य होते हैं, उनको राखी बांधने की प्रक्रिया की जाएगी। गणेश भगवान की विधिवत पूजा अर्चना के बाद फिर भाई को तिलक लगाया जाता है। दही जो हमारी शुद्धता की प्रतीक मानी जाती है और पवित्र माना जाता है। उसके बाद रोली और अक्षत का तिलक लगाया जाता है, जो कि मान सम्मान और विजय का प्रतीक होता है ये तिलक लगाना। तो ये तिलक की प्रक्रिया बहन के द्वारा भाई को ये की जाती है। और इसमें क्योंकि भाई एक तरह से कहा जाता है, और उसकी पत्नी अर्धांगिनी मतलब आधा हिस्सा वही होती है। तो अर्धांगिनी को भी इसमें शामिल किया जाता है। तो जिससे कि भाई जो भी काम करता है, जो भी रक्षा का वचन लेता है, उसमें वो भी सहभागिनी होती है, भाभी भी। तो भाभी उसको, भाई जब रक्षा के लिए अपने कुछ कार्य करना जाता है, तो भाभी उसको समर्थन देती है, भाई को उसमें विघ्न डालने के बजाय। तो ये एक व्यवस्था दी गई है रक्षाबंधन की, कि जिसमें भाई को तिलक लगाया जाता है। इस समय ये ध्यान रखने वाली बात है, पहले तो मैंने बताया कि हमें सोफे और बेड पे नहीं बांधना चाहिए। दूसरा, राखी बांधने की प्रक्रिया को खड़े होकर नहीं करना है, उसको किसी पीढ़े या पटरी पर बैठ सकते हैं आप, उस पर बैठ के करना चाहिए। और जब ये प्रक्रिया आप कर रहे हैं, जब इस पवित्र बंधन को आप कर रहे हैं, तो सर पे रुमाल रख लेना चाहिए। कुछ लोग हाथ रख लेते हैं, वो ठीक नहीं है, आप रुमाल रख लीजिए। रुमाल रख के और इसको हमें राखी को बंधवाना चाहिए।
तो अभी आप देख रहे हैं कि भाभी को तिलक किया जाता है। जो राखी बांधते हैं भाई के सीधे हाथ में और भाभी के उल्टे हाथ में, कि ये एक हमारे रक्षाबंधन की एक प्रक्रिया है। और तिलक लगाता है, फिर अक्षत वारें, तो ये अक्षत वारने की प्रक्रिया ये की जाती है। और इसके उपरांत दिया जलाकर, घी का दिया जलाकर आरती की प्रक्रिया हम करते हैं। तो ये एक हमारा एक जो हमारा रक्षाबंधन का है, पवित्र बंधन का। इसके उपरांत फिर जैसे कि मैंने बताया कि उल्टे हाथ में भाभी के हम रक्षाबंधन के सूत्र को बांधते हैं। राखी बंधवाते समय ये ध्यान रखना होता है, कभी भी मुट्ठी खुली और खाली नहीं रखनी होती है। मुट्ठी में आप कुछ भी धन रखें, अक्षत रखें और बंद मुट्ठी के साथ उसको बंधवाया जाता है। फिर राखी बांध देते हैं तो फिर मिठाई खिलाते हैं। तो ये व्यवस्था आप देख रहे हैं जो हमने की है, एक विधि विधान और मान्यताओं के अधीन हमने ये प्रक्रिया की है। यहाँ पर यह भी ध्यान रखना होता है कि भाई या राखी जिनको बांधी जानी है उनका मुंह पूर्व दिशा में होना चाहिए और बांधने वाले का यानी कि बहन का जो मुंह है वो पश्चिम दिशा में होना चाहिए। तो इसका भी हमें ध्यान रखना होता है राखी को बांधते समय। तो राखी के जो नियम है बांधने के, उसको अपनाएं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। इस प्रक्रिया में बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती है और भाई जिंदगी भर रक्षा करने का वचन देता है। परिवार के भाई भतीजे सभी फिर बड़ी बहन से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बहन भाई को गोला, कपड़े, मिठाई इस अवसर पर प्रदान करती है, उपलब्ध कराती है। और भाई रक्षा वचन के साथ बहन को उपहार भेंट करते हैं। परिवार के अन्य सदस्यों के साथ इस प्रक्रिया को दोहराते हैं। और जैसा कि व्यवस्था है कि हमें तिलक और राखी, आरती, जो मैंने बताया कि हमें पीढ़े पर बैठ के वो प्रक्रिया करनी होती है, वो सारी प्रक्रिया विधि विधान और मान्यताओं के अधीन सर पर कपड़ा, रुमाल, चुनरी ओढ़ने के बाद इसको दोहराते हैं। और बच्चों को खास करके इसलिए बुलाया जाता है, बैठाया जाता है कि वो सीखें इन चीज़ों को, हमारी जो संस्कृति है उनको सीखें और आगे वो भी इन चीज़ों को अपनाएं, उसके बारे में जानें कि सबसे पहले राखी लक्ष्मी जी के द्वारा बांधी गई थी। राजा बलि को इस अवसर पर बहन को जो मंत्र है रक्षाबंधन का, ओम येन बद्धो बलिराजा दान वेंद्र महाबलय तेन त्वाम प्रति बदनामी रक्षे माचले, मंत्र को पढ़ना चाहिए, उसको दोहराना चाहिए। इस प्रकार से बड़े हर्षोल्लास के साथ अपने परिवार के सदस्यों के साथ इस त्योहार को हमारे द्वारा अपने टेरेस गार्डन में, हमारे टेरेस गार्डन के सदस्यों के बीच में बैठकर, जहाँ पर अपने पवित्र तुलसी, आंवला जैसे पौधे, वो जो हवा को शुद्ध करने वाले पौधे, उनके बीच में बैठ के हमने रक्षाबंधन का त्यौहार बड़े विधि विधान के साथ, मान्यताओं के साथ माना जाता है कि ऐसा करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है। इसके लिए सबसे पहले सबके रक्षक भगवान गणेश जी को हमने रक्षाबंधन का सूत्र बांधकर और उनकी आरती करके इसका शुभारंभ किया। और फिर परिवार के सदस्यों ने अपने अपने रिश्तों के अनुसार इस प्रक्रिया को दोहराया। अंत में चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त किया, बड़ों से आशीर्वाद प्राप्त किया और बड़ों ने बच्चों को आशीर्वाद दिया। तो साथियों नमस्कार।